ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं बात करने वाला हूं तुला लगन के बारे में। जी हां, तुला लगन और अगस्त का ये महीना कैसा रहेगा और तुला लगन के जातकों के लिए आने वाले दिनों में क्या लाभ होगा। क्या अगर आप जॉब करते हैं तो आपको फायदा होगा। कौन से वर्ग के लोगों के लिए ये महीना परिस्थिति कैसी परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है, ऐसी अन्य सारी मैं बातचीत करने वाला हूं, जिसमें मैं हेल्थ के बारे में भी मैं बात करूंगा। अपनी वाणी को यहीं पर मैं प्रारंभ करता हूं, शुरुआत करता हूं, लेकिन अपनी बातचीत को मैं शुरू करने से पहले एक छोटा सा करना चाहूँगा निवेदन। मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आगे बात करना चाहूँगा मेरे प्रिडिक्शंस के बारे में। देखिए, अगर आप अन्य कोई परिस्थिति से या विशेष परिस्थिति से अगर आप कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आप फीस जमा करवा करके मेरे से संपर्क आप कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण या वास्तु से रिलेटेड कोई तकलीफ है तो भी आप मेरा कंसल्ट करवा सकते हैं। बुक करा करके आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। और मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं, मंथली प्रिडिक्शंस, वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है तो फिक्र ना करिए, है ना, क्योंकि आप कुंडली खोलिए और जहाँ पर सेंटर में ल लिखा है वो आपकी लगन राशि है। और वैसे ही कुछ आज मैं बात करने वाला हूँ तुला लगन के बारे में। अब तुला लगन के जातकों के लिए 1 अगस्त को 9 ग्रह की परिस्थिति जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसी थी। देखिए, लगन में ही केतु चल रहे हैं और आपके माँ के घर में, चौथा घर माँ का घर भी माना जाता है, जहाँ पर वक्री अवस्था में शनिदेव चल रहे हैं। उसके साथ साथ रोग शत्रु के घर में देव गुरु बृहस्पति भी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। आपके 7वें भाव में यानी कि आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के घर में मंगल और राहु का खतरनाक अंगारक योग देखने को मिला है। नौ ग्रह के राजा सूर्यदेव आपके कर्म स्थान में विराजे हैं और चंद्रमा और बुध आपके लाभ स्थान में उस दिन एक ही घर में थे। तो 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी थी जैसा मैंने कहा। अब इसका प्रभाव आपकी जिंदगी पे क्या पड़ेगा। देखिए, मैं ये समझता हूं 9 ग्रह और हमारा जिंदगी और हमारे कर्मों का लेखा जोखा ऊपर वाले के पास में रहता है। हम लेखा जोखा नहीं बदल सकते, आने वाला वक्त नहीं बदल सकते, लेकिन अगर बदल सकते हैं तो वो है हमारा वर्तन, वाणी। ये दोनों चीज़ ऐसी होती है हमारे काबू में रहती है। लोगों के साथ पब्लिक स्पीकिंग एरिया में अगर हम एटीट्यूड यानी वर्तन सुधारेंगे, जैसा भी अभी आप रिलेशन है, पब्लिक रिलेशन में अगर जैसा भी आपका वर्तन है उसको सुधारने का इम्प्रूवमेंट और करेंगे, बोली को और कंट्रोल में रखेंगे और मधुर वाणी बोलेंगे, तो आप अच्छी परिस्थिति को हमेशा निमंत्रण देते रहेंगे। आइए बात करते हैं तुला लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का ये महीना। देखिए, तुला लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, आप आईटी का कुछ काम कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर है, या फिर आप अन्य टाइप की कोई भी ऐसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों के जातकों को मैं करना चाहूँगा सावधान। लैक ऑफ डिसिप्लिन या नज़रअंदाजी में किए गए काम या फिर जानबूझ
कि अगर आपने किसी चीज़ को अगर इग्नोर किया है तो आप लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं। उससे बचने के लिए आपको ज़बरदस्त उपाय बुद्धि के साथ में आपको उठाना पड़ेगा कदम, कुछ ऐसा कदम जिससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इसी सेक्टर में अगर मान के चले आप बड़ी फैक्ट्री है, आप मैन्युफैक्चरर है, आप आईटी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कंपनी लेकर के आप चल रहे हैं, तो आपकी गलत पास में किए गए गलत कदम की वजह से, जैसा मैंने कहा, लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसका इम्पैक्ट आपकी फैक्ट्री पे या आपकी वर्किंग प्लेस पे हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके कुछ एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाए जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। तो अगर आप बुद्धिमत्ता के साथ, नए आइडियाज़, नए व्यू के साथ अगर आप काम करेंगे तो लीगल कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। और उन जो कोई भी आपके एम्प्लॉयज़ अगर आप उन आपकी कंपनीज को अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो आप उनको रिटेन भी कर सकते हैं और सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो ये महीना थोड़ा अलर्ट रह करके आप चलेंगे। मुनाफा या फ़ायदा से अगर थोड़ा ऊपर या थोड़ा हट के अगर आप सोचेंगे तो आने वाली परिस्थिति जो भी होगी वो अच्छी रहेगी। अब जॉब वर्क के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये जो महीना रहेगा बड़ी फ़ायदेमंद परिस्थिति को निमंत्रण देगा। आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहे हैं, या खुद आप जॉब ही कर रहे हैं और उसमें अगर आप ट्रैवलिंग का काम कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियों में आपको लाभ मिलेगा। आप धैर्यवान बन करके काम करिए, फोकस रह करके आप काम करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। आगे आने वाले दिनों में तुला लग्न के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे ही आपके बुध जो है वो मूल त्रिकोण राशि में 12वें घर में चले जाएंगे, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी वाणी, वर्तन और व्यवहार पे दिखेगा। तो संयम, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अगर आप संयम रखेंगे खुद पे, खुद की वाणी पे, वर्तन पे, बोली पे, और पैसे खर्चने से आपको सोच समझ करके डिसीजन लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब पर्सनल लाइफ में मैं कहना चाहूँगा, ऐसे ये जो वक्त रहेगा बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। तो ऐसे वक्त में आप क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि लगन में बैठा हुआ केतु और सप्तम भाव में बैठा हुआ जो राहु है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर क्रिएट करेगा। मन में तकलीफ नहीं होगी, लेकिन एक जगह पर ऐसी होगी जहां पर आपके विचार एक दूसरे के साथ मैच होने की जगह ऑपोजिट डायरेक्शन में वो काम करेंगे। तो संयम से अगर आप काम करेंगे, वाणी, वर्तन, व्यवहार से, बुद्धिमत्ता से अगर आप काम निकलवाएंगे तो ज़बरदस्त लाभ होगा। आगे बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप आईटी से रिलेटेड काम कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, कभी कभी हम लोग ऐसी बात कंटिन्यूसली हम करते हैं तो स्लिप ऑफ टंग, ज़बान फिसलना हो जाता है। अब विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं कह रहा था, आप आईटी से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, लीगल से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, एमकॉम, बीकॉम आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त के दरमियान आप फोकस रहिएगा, क्योंकि लगन में बैठा हुआ जो केतु है कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ला सकता है। बैंकिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं या बैंकिंग की ही पढ़ाई कर रहे हैं तो सोच समझ करके आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। अभी की हुई पढ़ाई आप बार बार करिए, रिवीजन बार बार करिए, क्योंकि नंबर्स गेम में हो सकता है सिंपल सा लॉजिक वाला सवाल हो तो आप फंस सकते हैं, या फिर आप पीछे हट होने की बारी हो सकती है। तो संयम से आप काम लीजिए, धैर्य से काम लीजिए। विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा। अब अंत में मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, स्वास्थ्य आपका इस महीने वो भी उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। खास करके अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, आप डायबिटीज़ के मरीज़ है, तो आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको बन की आगाह कर रहा हूँ, अलर्ट रहिए। अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे तो मुसीबत को आप आने से पहले ही टाल सकते हैं। तो ऐसा रहेगा तुला लग्न के जातकों के लिए अगस्त का ये महीना। अंत में उपायों में मैं कहना चाहूँगा,
ये शिव का ये जो महीना चल रहा है, शिवरात्रि का बड़ा पवित्र महीना चल रहा है, शिव जी की पूजा करिए, उनके सुपुत्र प्रथम पूज्य देव गणेश जी की पूजा करिए, तो आप लाभदायक परिस्थितियों को निमंत्रण देंगे। अब अंत में अपनी वाणी को यहीं पर मैं देना चाहूँगा विराम। विराम देने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, घर का या ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, शिवरात्रि के इस पवित्र महीने में आप रुद्राक्ष लेना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के रत्न या श्रीयंत्र लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। Thank you.